पत्रकारिता दिवस पर अपने पूरे तमाम मीडिया को, सब पत्रकार बंधुओं को, अपने भाइयों को, साथियों को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जो ये पत्रकारिता है, इसी से आज लोकतंत्र जिंदा है। अन्यथा अनेक बार राजनीतिक ताकतों ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की। आज भी लोकतंत्र जिंदा नहीं है, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पर है और आप संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा मीडिया, हमारा पत्रकार साथी वैसे लड़ रहा है लोकतंत्र के लिए जैसे हमारी सेनाएं सीमा के ऊपर भारत की रक्षा के लिए लड़ रही है। मैं सब पत्रकार मीडिया का साथियों का हृदय से, अपनी आत्मा से नमन करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो आपकी कुर्बानियां आप देते हैं, धूप छाव में चलते हैं, अनेक पत्रकार जो है विपक्ष, जो उनके विचारों से सहमत नहीं, उनके भी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, अनेक प्रकार की आप तकलीफें भुगतते हैं। मैं उनसे बिल्कुल वाकिफ हूं। सरकारों को पत्रकारों के लिए जो हमारे युवा पत्रकार हैं उनके लिए कोई मिनिमम वेज रखनी चाहिए, उनको कुछ सैलरी दें ताकि उनके रोजगार चल सके। और उनके लिए भी जो हमारे बजट होते हैं, कोई बिल्कुल लाभ नहीं दिया गया पिछले बजट में, और आने वाले बजट में सरकारें इसमें लाभ दें। और नहीं तो आम आदमी पार्टी की कल कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आपने एक वो रैली देखी, वो तूफान उठता हुआ देखा है। जो आने वाले टाइम में ये जो सत्ता में कब्जा करके बैठे हैं, अधिकार तो ले लिए, अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे, उनको उखाड़ फेंकेगी। और कल जो रैली हुई आप लोगों का, मीडिया का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और तमाम जनता का मैं यहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। लाखों लोग वहाँ रैली में पहुंचा। जो रैली स्थल था आपने देखा, हमारे संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ जब संबोधित किया, कितना बड़ा शंखनाद हुआ, कितना बड़ा वहाँ से आगाज हुआ कि आम आदमी पार्टी की आवाज पूरे भारत के कोने कोने की सीमाओं को टकरा रही है। और दूसरी पार्टियां थर कांपने लगी। पहली बार जब महाभारत हुआ था, भगवान कृष्ण ने जब वहां पर गीता का उपदेश भी दिया था, तो एक बार धरती कांपी थी। और जब आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र की तरफ कूच किया तो एक तूफान आया था, कोई समझ ही नहीं पाया, उस वक्त भी थोड़ी धरती कांपी, जिससे वो दिल दहल गए जो सत्ता में कब्जा करके बैठे। हमारे फरीदाबाद के शहर की दुर्दशा बना दी। कल कुरुक्षेत्र में देखा, वो भी वहां पर भी दुर्दशा बनी हुई है। पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर किसी प्रकार को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, जन सुविधाएं नहीं मिल रही, शिक्षा महंगी हो चुकी है, स्वास्थ्य महंगे हो चुके हैं, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। हमारा लाखों युवा बेरोजगार होकर कल रैली में सड़कों पर आकर अपनी आवाज को उठा रहा था। वहां मैंने गरीब किसानों को आवाज उठाते हुए देखा, मैंने हर पिछड़े शोषित वर्ग को वहां पर आते देखा। अनेक कमजोर आवाजें मिलकर एक इतनी शक्तिशाली आवाज बन गई कि जो शासन में कब्जा करके जो उनको बिल्कुल अनदेखा कर रहे थे, उनके दिल की धड़कनें थर कांपने लगी है। और सावधान हो जाएं, या तो अपनी सत्ता में बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, अन्यथा वो कुर्सियां आप छोड़ दें। हरियाणा बदलेगा बोलकर हम यहाँ से गए थे, लेकिन जब हम आए तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया जनता को देखकर कि अब हरियाणा बदल गया, अब देश बदल गया और जनता का दिल दिमाग बदल गया। अब वो उनको चैन से नहीं बैठने देगा। जो कुर्सी तो हासिल कर लेते हैं, चाहे वो मेयर बने, चाहे पार्षद बने, चाहे विधायक बने, सांसद बने, और अपनी जिम्मेवारियां निभाते नहीं, अपने घरों तक सीमित रह जाते हैं, अपनी सुख सुविधाओं तक सीमित रह जाते हैं। जबकि ये जनता के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनके मुखिया होते हैं। अपनी परिवार, प्रजा को अपना बच्चा परिवार समझ के सेवा करनी चाहिए। जो इससे ये हटके, और राजनीति में भी व्यापारीकरण जो हो रहा है, जो पार्टियां व्यापारीकरण करती हैं आने वाले चुनाव में, उनका भी हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम देखेंगे कैसे पार्टियां टिकटें बेचती हैं और खरीदती हैं। व्यापारीकरण का पूरा खात्मा होगा और जाति, धर्म, मजहब से उठकर केवल देशभक्ति की बात होगी। कोई भी पार्टी कहीं टिकट बेचती हुई दिख गई, कहीं किसी प्रकार से प्रलोभन देती हुई दिख गई, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मंच से मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं, एक ईमानदार, सच्ची और धर्म की स्थापना होगी हमारे शहर और प्रांत और देश में, और जनता को हर दुख तकलीफों से छुटकारा मिलेगा और सत्य, धर्म और न्याय का राज्य स्थापित होगा। आप पहले मेयर पद के दावेदार थे और अब ये सीट जो है बदल के महिला हो गई है, तो ऐसे में क्या करेंगे सर आप? आज
कभी कभी आप बोलते हैं। राजनीति में लोग ज्यादातर आते हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए। आप यहाँ जुड़ते ही आपको मेयर पद का दावेदार माना गया। आपने उसके लिए संघर्ष भी किया, काफी मेहनत की, काफी लोगों तक आपने जनसंपर्क भी बनाया, जन अभियान भी चलाए, लेकिन एकदम जैसे ये महिला सीट हो गई उसके बाद अब आपके लिए क्या इसमें आगे जो विशेष है? इसके अलावा दूसरा प्रश्न मेरा सिर्फ इतना है कि आपने उसके बाद भी जो इतनी मेहनत करी, इतना जो रैली में योगदान दिया, इतने लोगों को आप लेकर गए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, वापसी में खाने की व्यवस्था, ये सब आपने देखा, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको जो है उच्च जो क्या नाम है आपके आम आदमी पार्टी के जो प्रबंधन है या जो आपकी कमेटी है वहाँ से कोई आपको आश्वासन मिला है? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था, आप लोगों के प्यार से, जनता के प्यार से, आम आदमी पार्टी ने मुझ में विश्वास देके भावी मेयर मुझे कह दिया था। हमने स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने जनरल सीट की, महिला सीट की, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि वो सत्ता में काबिज है। साजिश के तहत किसी भी तरीके से वो परिवर्तन कर सकते हैं। हम हर परिवर्तन के लिए, हर चीज के लिए हम तैयार खड़े हैं। मैं जो भी सेवा की, मेरे शीर्ष नेताओं का आदेश हुआ था कि एक बड़ी रैली है, इसमें आप अपना योगदान जो भी मेहनत कर सकते हो करो। मैंने सच्ची निष्ठा से अपनी आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित होके वहां मैंने सेवा की। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर जो आवाज हमारे संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शोषित, पिछड़े, हर प्रकार के गरीब वर्ग के लिए आवाज उठाई, उस आवाज को हमने बुलंद किया। वहां अनेकों ने किसान आए थे, कमजोर आवाजों को एक बुलंद आवाज में बदल गई। और जहां तक मेरी बात आती है कि अब मेयर सीट की महिला सीट बन गई, मैं आज भी, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है, अगर मैं आज सिर्फ सोचूंगा कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूं तो मैं सब जनता की तरह सोचता रह जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना है। जो मेरा एशिया में नंबर 1 औद्योगिक नगरी थी, मेरा फरीदाबाद नोएडा गुड़गांव से आगे था, वो पिछड़ कर रह गया, उसको मुझे फिर अपने भारत के मानचित्र पे लाना है। इन्होंने महिला सीट कर दी तो क्या हुआ, हम दंपति मिलके आएंगे और मेयर बन के यहाँ दिखाएंगे और मेरी शक्ति डबल हो गई। आप जैसे बोलते हैं ना, शव से अगर शिव बन जाता है, स्त्री की शक्ति मिलती है, तो नारी शक्ति दुर्गा शक्ति होती है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और मैं, हम दोनों दंपति मिलके कार्यालय संभालेगा, एक जना क्षेत्र में संभालेगा, मेरी शक्ति डबल हो गई। हम फरीदाबाद को अच्छे तरीके से मेयर बन के यहाँ पे और सुख सुविधाएं देंगे, मूलभूत सुविधाएं देंगे, और आप देखेंगे। और इससे मेरी ऊर्जा आप मानो कितनी गुना बढ़ गई है। महिला मान के चलें, अब आप जो है अपनी धर्म पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे मेयर का? मैं नहीं लड़वा रहा, उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की है कि जब आप पुरुष होकर कुर्बानी दे रहे थे और जनता की सेवा करना चाहते थे, किसी प्रकार का आपके अंदर बाधा आई है, तो उन्होंने पत्नी धर्म निभाया। जैसे हर पत्नी, चाहे अपने पुराने इतिहासों में उठाकर देखो, वो अपने पति को किसी भी स्वप्न को टूटने नहीं देती। वो पढ़ी लिखी महिला है, BA पढ़ी हुई है, ड्रेस डिजाइनर है। मेरी पत्नी कुसुमलता वर्मा, वो उसने स्वयं इच्छा व्यक्त करी है कि हम मिलके दोनों शहर के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, सेवा करेंगे और जन जन तक अपने सेवा करके और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो आम आदमी पार्टी संगठन की तरफ से भी आपको इस बात का कोई इशारा या आशीर्वाद मिला है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है और हम यहाँ पे अपनी सेवाएं कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और आम आदमी पार्टी के लिए हम पूरे वफादार हैं और पूरे तन मन धन आत्मा से आम आदमी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हमारे प्रभारी, हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने जब मुझे ज्वाइन कराया था तो मैं वहां पे आया, और आज उन्हीं के, सोच लीजिए, आशीर्वाद से कल हमारी रैली सफल हुई है, हमारी भी ऊर्जा बढ़ गई। तो आज हम अपना दोनों दंपति मिलके अपने फरीदाबाद की मेयर की सीट के लिए उतरेंगे और फरीदाबाद की जनता के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से मैं समर्पित कर चुका हूं। और कुसुमलता वर्मा मेरी पत्नी भी जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगी। ठीक है, बहुत बड़ा